देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तमाम नाजरीन व्यूवर्स हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद कुर्बा और ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अपने ख़ास प्रोग्राम खबर दर खबर में आज हम ईद उल कुर्बा, कुर्बानी और ईद उल अज़हा पर ही बात करने जा रहे हैं। कुर्बानी तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। हर वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग है और निसाब पर कुदरत रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश करे, अल्लाह के राह में कुर्बानी दे। कुर्बानी हर साल मुसलमानों पर वाजिब है। 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा को यानी 3 दिन तक मुसलमान कुर्बानी कर सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिन जब से इस्लाम आया है तब से कुर्बानी मुसलमानों पर वाजिब है। और दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल है। उनके जज्बे इसार और जज्बे खुलूस की बुनियाद पर इसे इस्लामी शिआर बनाया गया है और मुसलमानों पर इसे वाजिब करार दिया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्द अमजद है, उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने अज़ीज़ तरीन बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। मुसलसल 3 दिनों तक उन्होंने ख्वाब देखा, जिसके बाद उन्होंने समझा कि यही हुक्म खुदाबंदी है, यही मंशा इलाही है कि हम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। चुनांचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उन्होंने अपने ख्वाब का तज़किरा किया। उन्होंने भी लब्बैक कहा और कहा कि अब अल्लाह के राह में हमें बिला दरेग़ कुर्बान कीजिए, ज़रा बराबर हमारी तरफ से हिचकिचाहट नहीं होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जगह लेकर गए, अपनी आँख पर पट्टी बांधी, उनकी आँख पर पट्टी बांधी और उन्हें अल्लाह के राह में कुर्बान किया। उसके बाद एक मेढा उनकी जगह ज़बह हो गया और हुक्म खुदाबंदी आई या अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि इब्राहीम आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, अपने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा, अल्लाह आपसे राज़ी होता है। और ये भी हदीस में आया है कि उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आपको इनाम में क्या चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारी नस्ल में मोहम्मद पैदा फरमा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो 2 नस्ल चली है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक नस्ल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की है और दूसरी नस्ल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए और हज़रत इस्माइल के बाद उस नस्ल में जो नबी पैदा हुए वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और हम सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। कुर्बानी करते वक्त हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम कुर्बानी के जानवरों को जो ज़बह करते हैं उसमें जो इस्लामी तरीक़ा है, जो मजहबी तरीक़ा है, उसको पेश नज़र रखें और कुर्बानी के गोश्त को ख़ुद खाने के बजाय गरीबों में तकसीम करें, रिश्तेदार और अज़ीज़ व अक़ारिब के यहाँ बाँटें। कुर्बानी सुन्नत तरीक़ा यह है कि कुर्बानी के गोश्त को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा अपने लिए रखें, दूसरा हिस्सा अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए रखें और तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम करें। ख़ास ख्याल रखें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ कुर्बानी नहीं होती है उनको हम कुर्बानी का गोश्त भेजें और उनको खिलाएँ। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ तमाम लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी, हर एक फ़िरक़ा, कम्युनिटी और कौम को यह हासिल है कि अपने अपने मज़हब पर अमल करे। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इस आज़ादी का गैर ज़रूरी फ़ायदा न उठाए और अपने अमल से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। कुर्बानी में चूँकि जानवरों की ज़बह होती है तो खून और दीगर चीज़ों से बरादरान वतन को एक तरह से तकलीफ़ होती है। तो हम ख़ास ख्याल रखें कि सफाई सुथराई का अहतमाम करें, छुपा कर जानवरों की कुर्बानी करें, किसी को तकलीफ़ न होने दें। हिंदुस्तान का जो मौजूदा माहौल है बहुत पुराशोभ हो चुका है। शर पसंद अनासिर जगह जगह मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मामूली बहाना बना कर के आजकल ऐसे ही गाय तस्करी के नाम पर, गौकशी के नाम पर, दीगर उमूर की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और शर पसंद अनासिर इस ताक में रहते हैं। गुज़िश्ता सालों में कई जगह बकरीद के मौके पर फसादात भी हुए हैं, अफरा तफरी हुई है, माहौल को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की गई। तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, मोहतात होकर सारा काम अंजाम दें। जिन इलाक़ों में, जिन सूबों में गाय या दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयत है वहाँ एहतियात कीजिए, वहाँ गुरेज़ कीजिए ऐसे जानवरों की कुर्बानी से, ताकि कानून की खिलाफ वर्जी न हो। इस मौका पर हिंदुस्तान के जो मिली रहनुमा हैं, जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल है, मुस्लिम मजलिस मशावरत, इन सब इदारों ने एक मुश्तरका अपील भी जारी की है तमाम मुसलमानों से कि वो उन जानवरों की कुर्बानी न करे जो उनके यहाँ ममनू हैं। इसी तरीके से खाल जमा करते वक्त एहतियात रखें, खून न टपकने दे, छुपा कर करे और जो अजनबी लोग आते हैं उन्हें गोश्त न दें। कोई अनजान लोग आपसे इस बारे में इंक्वायरी करते हैं तो आप उससे मोहतात रहें, अजनबी लोगों को दूर रखें ताकि किसी भी तरह से आप
को परेशानी में न डाला जाए। हम कुर्बानी कर रहे हैं, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में हमारे अपने कश्मीरी भाई मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। फ़ौज के साए में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके यहाँ कर्फ्यू नाफिज़ है, वो बहुत मुश्किल से ईद मना पाएंगे, कुर्बानी तो बहुत मुश्किल है कि वो कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपनी दुआओं में कश्मीरियों को याद कीजिए। हुकूमत ने जिस तरीके से उनकी नाकाबंदी कर रखी, अफसोसनाक सूरत हाल है। कम से कम हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि उन्हें ईद मनाने दे, ईद के लिए जो लवाज़मात है वो पूरा करें। ये ईद उल फ़ितर नहीं, ईद उल अज़हा है, जिसका जो असल इम्तियाज़ है वो यही अल्लाह के राह में क़ुरबानी है, जानवरों की ख़रीदारी है। इन सब का कश्मीरियों को अब तक मौका नहीं मिल सका है और अब एक दिन बाकी रहेगा, तो इसमें भी मुमकिन नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कश्मीरियों के लिए ईद उल अज़हा की नमाज़ की अदायगी और ईद कुर्बा की अदायगी को यकीनी बनाए, लेकिन कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अब भी अगर हुकूमत चाहे तो कुछ कर सकती है, लेकिन मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। हम आप जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम कीजिए, आवाज़ उठाइए, बोलिए कि कम से कम उन्हें कुर्बानी का मौका दिया जाए, मार्केट ओपन की जाए, बाज़ार को वहाँ खोला जाए। जो ख़बरें वहाँ से कश्मीर से आ रही है बहुत अफसोसनाक है, भयानक है। बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं, माएँ परेशान हैं, कई के आँख फूट चुके हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। अस्पतालों में भीड़ है, हर जगह फ़ौज का पहरा है, फ़ौज तैनात है, लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, एक दूसरे की खबर नहीं है। फ़ोन की सर्विस अब तक बंद है, इंटरनेट की सर्विस अब तक बंद है, लैंडलाइन अब तक बंद है। बड़ी मुश्किल से फ़ोन की इजाज़त दी गई है कि जो कुछ मखसूस इलाक़े वहाँ जा कर के अफसरान की मौजूदगी में कोई किसी को फ़ोन कर सके। तो ये सूरत हाल अब तक वहाँ बरकरार है, जो मेरे ख़्याल में सही नहीं है और हुकूमत को इसका हल निकालना चाहिए। बहरहाल आप अपनी दुआओं में कश्मीरियों को ज़रूर याद रखिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, एहतजाज कीजिए। हुकूमत ने आर्टिकल 370 को हटाने का फ़ैसला किया, वो फ़ैसला अपनी जगह वो दुरुस्त है नहीं है, उस पर माहिरीन बहस करेंगे, लेकिन कश्मीरियों को इंसानी बुनियाद पर ज़िंदगी जीने का हक़ है, उन्हें मजहबी त्यौहार अदा करने का हक़ हासिल है। उनका ये उनकी मजहबी आज़ादी का मसला है, हिंदुस्तान की आइन का मसला है, और इस अमल से अगर वो महरूम रह जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक होगा। एक मरतबा फिर हम आप तमाम को ईद उल अज़हा और ईद कुर्बा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे कुछ दिनों के लिए हम रुख्सत चाहते हैं। ईद कुर्बा की छुट्टियां हो रही है, तो आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। ईद कुर्बा की वजह से 3-4 दिनों तक यूट्यूब पर हमारा कोई प्रोग्राम नहीं आ सकेगा। अलबत्ता मिल्लत टाइम्स का जो न्यूज़ पोर्टल है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में वो कंटिन्यू अपडेट होता रहेगा और उसके ज़रिए ताज़ा तरीन ख़बरें आप तक पहुँचती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, कश्मीरियों को याद रखिए और दीजिए इजाज़त हमें और हमारी पूरी टीम को। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।